के हसीन बाबरकत ख़ुतमान नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए, खुदा के फजल बरकत जलाल हशमत और बुजुर्गी के लिए। मेरे अज़ीज़ों, आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे। इंसाल की किताब उसका 22 से बात है। और मेरे अज़ीज़ों, इस कलाम मुक़द्दस को आप लोगों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि मेरी वीडियो, मेरा जो मैं कलाम मुक़द्दस आपके सामने बयान करने वाला हूँ या करता हूँ, वो आपके पास बर वक्त पहुँचता रहे और खुदा आप लोगों को बरकत दे और आप लोगों को अपने जलाल के लिए सरफराज करें। आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे। नेक नाम बे याद खुदाना और उससे सोने चांदी से भीतर इज्जत और अमीर और गरीब एक दूसरे को मिलते हैं। उन सब का खालिक खुदा है। होशियार बुरा को देखकर छुप जाता है, लेकिन निदान बढ़ता चलता है और नुकसान उठाता है। दौलत और इज्जत रियात खुदावंद के खौफ और उसकी तरफ से है। जब हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारी चीज़ें इस कलाम मुक़द्दस से मिलती हैं, लेकिन मैं एक बात को बयान करूँगा। और हमेशा मैंने एक बात को सिखाने की कोशिश और सीखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कलाम मुक़द्दस को तो कितना भी सीख लें, सीखते सीखते हमारी ज़िंदगी मिट जाए तो तब भी हम पूरा नहीं कर सकते। ये एक लोग कहते हैं समंदर है, समंदर की तो फिर गहराई मिल जाती है, लेकिन इसकी गहराई नहीं। इसके जब गहरे में जाएंगे तो आपको इतनी बरकत, इतनी क़ुव्वत, इतना जलाल, इतनी हशमत मिलेगी, आपकी सोच से बाहर। तो मेरे अज़ीज़ों, जब इस पर गौर करते हैं, तवज्जो करते हैं, ख्याल करते हैं, तो फिर हमें बरकत मिलती है। ये वो खजाना है जो बेहद प्यासा है और जिस सोने और चांदी से बेहतर है। सोना चांदी तो मिट जाने वाला है, लेकिन ये नहीं मिटने वाला। हम इसकी तरफ तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र नहीं करते। मेरे अज़ीज़ों, दौलत भी, गरीब भी, हमने सब ने कूच कर जाना है, वो सब कुछ इस ज़मीन पर रहना है, लेकिन हमारे पास एक चीज़ जानी है जिसको हमने आज हासिल करना है, जिसकी वसीला हमने अपने आप को माल जमा करना है। उस वक़्त ये नहीं पूछा जाएगा, आए वो कलाम मुक़द्दस हमें सिखाएं, बताएं, लेकिन हम उस वक़्त ये नहीं कह सकते, बेटा ये कलाम मुझे दे। उस वक़्त में भूख भी और प्यास से भी बेशुमार लगेगी। सुलेमान आज खुदा का बंदा, जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ किया और खुदा के कलाम को बढ़ाते में जाकर उसने लिखना शुरू किया और खुदा का कलाम, खुदा का रूह उसे लिखाता था।
आज हमने गौर करनी है उस खुदाने की तरफ तवज्जो, ख्याल, गौर फिक्र न करें, बल्कि इस खुदाने की तरफ लौट आएं जो हकीकी खुदाना हमारी ज़िंदगी का है, जो खुदाना हमारे साथ जाना है। हमने पता नहीं किस वक्त यहाँ से रेलत कर जाना है, यहाँ से शिफ्ट हो जाना है, यहाँ से मुंतकिल किया जाना है। हम तो एक खाक की मानद हैं, खाक हैं, खाक में वापस लौटना है। तो अपने आप को हम तैयार करें, सोने चांदी के पीछे ना पड़ें, बल्कि अपने खुदा के कलाम के पीछे पड़ें, ताकि खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए बरकत का बाहिस बने, जिसकी वसीला हम अपनी ज़िंदगी को बदलता, अपने इरादा को बदलता, अपनी सोच को बदलता खुदावंद की हसूर आए। मेरे अज़ीज़ों, मेरा ख्याल कह रहा है कि मैंने पहले तो आप लोगों को नहीं बताया, मैं बिल्कुल इनपढ़ हूँ। मैं स्कूल के सामने जाकर बैठकर वापस आ गया हूँ, गेट के सामने बैठता और जब छुट्टी होनी तो वापस आ जाना। लेकिन भाई ने, बुजुर्गों ने, वालिद ने मारना पीटना, फिर स्कूल नहीं जाना। लेकिन मैंने यहाँ पे भी पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार किया, तो खुदा ने मुझे कहा तुझे न पढ़ रख दिया, मैंने तुझसे काम लेना है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी ज़िंदगी पे गौर करें। खुदा अपने लोगों के ज़हन को खोलता है और खुदा अपने लोगों को बरकत देने की कुदरत रखता है। जब हम अपने खुदाना की तरफ, खुदा के कलाम की तरफ लौटेंगे, तो हकीकी खुदाना सोने चांदी से बेहतर है। सोना चांदी मिट जाना है, सोना चांदी ज़मीन पर रहना है। मैंने और आपने, हम सब ने आसमान की बादशाही में जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। नहीं तो मेरे अज़ीज़ों, हम ज़्यादातर बहुत सारे लोग, बहुत सारी दुनिया उसका साथ देगी जो राख और गंधक की आग में चिल्लाया जाना है। उसको चिल्लाने के लिए, उसको बंद करने के लिए खुदा का फरिश्ता जो आसमान से उतर रहा, वो कुंजियाँ, चाबी लेकर आया और जंजीर भी, बड़ा जंजीर जो उसके पास है, और उस जंजीर के साथ उसे बांध कर और उसको थैगड़ी में डाल दिया जाएगा। हम भी उसके साथी ना बने, हम भी उसको अपनी ज़िंदगी में ना लें, ताकि हमारा खुदा हमारी रहनुमाई करता है, हमारी हिफाजत करता है। हम उसके लिए उस खुदाना को इस्तेमाल करें, ताकि खुदा आपके साथ रहना चाहता है, खुदा आपको बहाल करना चाहता है। अमीर और गरीब जो हैं वो दोनों मिलते हैं, लेकिन हकीकी दौलत, रोतनी, वो खुदा की तरफ से है। जब खुदा को कबूल करते हैं तो फिर खुदा उनके लिए वो आसमान से खुदाना को खोलता है। तो जब हमारे घर में गलत कलामी होगी, जब हमारे घर में बुरे मंसूबे होंगे, तो फिर वो रिज़्क, वो सोना, वो चांदी, हीरे, लाल जवाहर कुछ नहीं रखता। और मेरे अज़ीज़ों, आज हमने अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करना है, ताकि खुदा का बंदा सुलेमान इस खुदाना के बारे में याद दिलाता है। मेरे अज़ीज़ों, जब सुलेमान की तरफ देखिए, सुलेमान जब खुदा के पास आया तो खुदा ने खुदा से मांगने के लिए, तो खुदा के साथ बातचीत करने के लिए, और खुदा ने कहा कि क्या कुछ मांगता है। तो सुलेमान ने क्या कुछ मांगा,
حکمت، دانائی اور عقل۔ عقل، دانائی، حکمت، آج ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے، اور خدا نے اس کو بادشاہی انعام کے طور پہ دے دی۔ جا، یہ تیرا انعام ہے۔ تو میرے عزیزو، کلام مقدس کے اندر متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس میں لکھا ہوا ہے، تم پہلے آسمان کی بادشاہی کو اور اس کی راست بازی کو تلاش کرو، تو باقی چیزیں تم کو انعام میں مل جائیں گی۔ آج ہم نے انعام لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تاکہ ہم آسمان کی بادشاہ کے وارث سے بنیں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ خدا کا جلال میری اور آپ کی زندگی سے نکلے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، اپنی سوچ کو، اپنی ارادہ کو نہیں بدل دیتے، تو ہم خدا کی حضوری میں کیسے جائیں گے؟ ہم خدا کو کیسے قبول کریں گے؟ اور خدا کا جلال ہماری زندگی سے نکلے، تاکہ وہ جلال کا بھرا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس خدانا کی طرف دیکھیں جو ایک عظیم خدانا میرے اور آپ کے لیے ہے۔ ہم اس خدانا کے اندر اپنے خدا کو دعوت دیں، تاکہ وہ خدانا ہمارے کام آئے گا۔ یہ خدانا جو زمین پر ہے، یہ ہمارے کام نہیں آئے گا۔ یہ اتنی دیر ہے جب تک زمین پر ہے، اور اس زمانے پہ، اس خدانے پہ ہم نے جھوٹ، فریب، دغا بازی، گناہ، برائی، برے کام کر کے وہ جمع کیا، تو اس کی وسیلہ ہمیں کیا ہوگا کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، خیالوں کو بدلیں، ارادوں کو بدلیں، سوچوں کو بدلیں، اور خدا ان کو قبول کریں۔ آئیں میرے عزیزو، آج کی کلام مقدس پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی مدد کریں۔ آئیں خدا ان کے زندہ پاک مقدس کلام کے لیے دعا مانگیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ یسوع مسیح میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کی ساری محبت کے لیے، رفاقت کے لیے، جلال اور بزرگی کے لیے۔ اے باپ، تو اپنی پاک روح کو بھیج، اپنا زخمی ہاتھ بڑھا، شریروں کے منہ بند کر۔ بابا بابا بدیدے دے دے، ہاللیلویہ۔ یسوع ناصری، آج کا کلام میرے اور میرے گھرانے کے لیے، میری کلیسیا، میرے کام کے لیے، میرے ملک کے لیے، میرے ملک کے حاکموں کے لیے، خدا باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تجھے پکارتا، تجھے سجدہ کرتا، تیرا شکر کرتا ہوں۔ بڑی برکت دے، دعا کو سن قبول کر۔ آج کا تیرے حضور جھکنا وقت کی مانے ٹھہرے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میں تجھے مبارک کہتا ہوں، تجھے سجدہ کرتا ہوں، تو ہی سجدے اور بزرگی کے لائق ہے۔ کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے، نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ، تیرے نام میں قدرت ہے۔ بڑی برکت دے، آج کا تیرے حضور جتنا بخور کی مانن ٹھہرے۔ بابا بابا بھی یسوع، کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے، نہ زمین کے اوپر۔ باپ آسمانی، جو آج کے کلام کو سننے والے ہیں، ان کے لیے برکت کا باعث بنے، وہ زندگیاں بدل دیں، ابلیس کے منصوبے ٹوٹ دیں، اور خداوند وہ تیرے کلام کو قبول کریں اور حقیقی خدانا اپنی زندگی کے اندر لے سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب خداوند ہوشیار آدمی، ہوشیار بولا کو دیکھ کر چھپ جاتے ہیں، اور خداوند جو نادان ہیں وہ آگے بڑھتے اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ خداوند تو میری دعا کو سن قبول کر۔ آج کا تیرے حضور جتنا بخود کی مانن ٹھہرے۔ ابراہیم نے کہا کہ یعقوب کی خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو میری دعا کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ اے باپ،
जैसे तूने अपने बेटे लाजर के लिए अपने बेटे यीशु को भेजा, जिसने बड़े दलेरी के साथ लाजर को आवाज दी, तो लाजर कब्र से बाहर आ गया कफन के समेत। और कफन उसका बाहर जब आया तो उसके खोले, और मार्था ने कहा था, यीशु अब तो उसमें बदबू आती होगी। तो यीशु ने उससे कहा कि मैं क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, हकीकी क़यामत और जिंदगी तो ही है, तेरे पास जिंदगी का खजाना है। क़यामत भी तुझ पर तू ही देने वाला है और जिंदगी भी तू ही देने वाला है। लेकिन जो खुदावंद तुझ पर ईमान लाते हैं उनके लिए तो जिंदगी का ताज लेकर खड़ा और उनका इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। बाप तो अपना तख्त छोड़कर उसे इस्तेमाल के लिए उसके लिए खड़ा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ सारी मोहब्बत रफ़ाक़त जलाल दस्तगी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए तूने मुझे खूबसूरत दिन दिया। सुनने वाले लोगों को बरकत देना, समझने वाले रूह देना, सुनने वाले कान देना, अपना जलाल बख्श देना, अपनी पाक रूह को नाज़िल करना। ऐ खुदावंद कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न ज़मीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत है, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर। वापस मानी मेरी छोटी सी दुआ को सुन। मैं उन बीमारों को तेरे मसीहा पर लाता हूँ जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तूने जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। वापस मानी मैं उन बेटियों को तेरे मसीहा पर लाता हूँ जो भी औलाद हैं उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो ताने मेरे सुनकर अपनी जिंदगी बसर करते हैं और खुदावंद को उनको खुलासी रहाई निजात देने के लिए कुदरत रखता है। वापस माने को अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। आज का तेरे हसूर चिकना बकूर की मानन तेरे इजहार के यूट्यूब के खुदा मैं तुझे मुबारक कहता हूँ, तुझे सजदा करता हूँ, तेरा शुक्रगुजार हूँ। तू मुझे बेहद प्यार करता है। वापस मानी तूने मेरे घर घराना को, बच्चों को, एक एक की जिंदगी को प्यार किया, मेरे आस पास पड़ोसियों को प्यार किया, गली मोहल्ला आबादी को प्यार किया। कौमों कबीलों के खुदा में तेरा शुक्र करता हूँ। जिंदा तबीब आज़म में तेरा शुक्रगुजार हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल बरकत जलाल हशमत और बुजुर्गी के लिए। खुदावंद को अपनी पाकुल को नाज़िल कर, अपना ज़ख्मी हाथ मिला, शरीरों के मुँह बंद कर, गंदे तस्वीरों के मुँह बंद कर, शैतान की खिलाफियाँ बंद कर, अबलीस की कोफ्तों के मुँह बंद कर। बाबा यीशु अपनी पाकुल को बेच, अपने ज़ख्मी हाथ को बड़ा, शरीरों के मुँह बंद कर। वापस मान मेरे मुल्क के साथ लेना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ लेना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम पासबानों के साथ रहना, तमाम पासबानों को अपनी पनाह में रखना। वापस माने आके शोले बनाकर इस्तेमाल करना, एल्डर डीकन को इस्तेमाल करना। कौमों कबीलों के खुदा में तेरा शुक्रगुजार हूँ। बाप इब्राहिम की नस्ल के पाक खुदा में तेरा शुक्रगुजार हूँ। पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, सूर्यों को बदलना, ख्यालों को बदलना, अबलीस की खिलाफियों को कुचलना। यीशु तुझ में बड़ी तेरा बदन बने और तेरे नाम की इज्जत करें। सारा जलाल सारी इज्जत तुझे दे सके, तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है।
बड़ी बरकत दे मेरी दुआ को सुनकर बोलकर आज का तेरे हसूर छिपना बखूब की मानन तेरे इब्राहिम इजहार ये खुद के खुदा तुझे मुबारक कहते तुझे सजदा करते तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे मेरी दुआ को सुनकर बोलकर आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ के लायक है। बड़ी बरकत दे मेरी दुआ को सुने कुरान अबलीस के तमाम मंसूबे बंद करना यीशु अबलीस की तमाम चलाकियों को कुचलना आज का तेरे हसूर छिपना बखूब की माने तेरे इजहार की खुद की खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ जो इस दुआ को बड़े ईमान के साथ सुने शिफा पाए निशात पाए सारा खिलाव सारी इज्जत तुझे मिल जाए। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बड़ी बरकत दे दुआ को सुनता बोलता